हेमा कश्यप, जिसका जाति प्रमाण पत्र महज एक दुपट्टा सर पर होने की वजह से कैंसिल कर दिया गया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, जिसके बाद हेमा कश्यप के द्वारा उप जिलाधिकारी कोल के यहाँ मदद की गुहार लगाई, लेकिन उप जिलाधिकारी कोल के यहाँ से भी हेमा कश्यप को फटकार का सामना करना पड़ा। जिसके बाद जब तहसीलदार कोल से उनकी मुलाकात हुई तो अवनीश कुमार के द्वारा लेखपाल को फटकार लगाई और हेमा कश्यप का जाति प्रमाण पत्र जारी करने के दिशा निर्देश जारी किए, लेकिन लेखपाल ने अपनी हठधर्मी के आगे रखते हुए किसी की न मानी। यही कारण है एक बार फिर हेमा कश्यप का जाति प्रमाण पत्र रिजेक्ट कर दिया गया, जिसके बाद जिलाधिकारी अलीगढ़ के दरबार में हेमा कश्यप के द्वारा मदद की गुहार लगाई। हेमा कश्यप मेरे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगी? 3 बार जाति प्रमाण पत्र रिजेक्ट हुआ, क्या परेशानी रही? सर, पहले मैं एबीपी लाइव का धन्यवाद कहना चाहूंगी, खालिद अंसारी का। उन्होंने मेरी इतनी मदद करी, मेरी जो आवाज है बाकी सब तक पहुंचवाई। सर, किस बेस में मुझे आज ये बताइए, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से बातचीत हुई क्या? जी सर, उन्होंने मुझे बुलाया था, मेरी उनसे बात हुई। उन्होंने मेरी समस्या पूछी कि क्या हुआ था ऐसा। सर, मेरी जो है ना 3 बार मेरा जाति सर्टिफिकेट बनना था, वो कैंसिल हो गया, रिजेक्ट कर दिया गया। इस बेस पे सिर्फ सर पे दुपट्टा रखा हुआ है, इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया। और कहाँ गई हुई थी आप अधिकारियों से, कहाँ बातचीत? सर, मैं तहसील गई, एसडीएम के ऑफिस गई, तहसील सर से बात करी। तहसील सर ने लेखपाल से कहा कि क्या इशू है। उन्होंने बताया कि सर फॉर्म में तो कुछ अलग ही लिखा हुआ था कि आवेदन में कमी है, लेकिन फोन पे पता चला कि दुपट्टा जो रख लिया है सर पे उससे इशू है, उनको वो हट जाना चाहिए, तभी फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, आगे बात बनेगी और तभी जाति प्रमाण पत्र बना जाएगा। नीट की परीक्षा रह गई क्या? सर यस सर, मैंने बहुत मेहनत करी थी उसके लिए। नीट की परीक्षा रह गई, मैं वो नहीं दे पाई हूँ। और मेरी यही सब दबाव वगैरह भी आया, कोई लेखपाल ने कुछ लिखवाया भी था आपसे? क्या लिखवाया? ये सर, उन्होंने मुझसे एक नोटिस लिखवाया था, उसमें सिग्नेचर, मेरी ये गलती है, मैं उसे पढ़ नहीं पाई थी। अच्छा, पढ़ नहीं पाई? मैं उसे पढ़ नहीं पाई थी और मैंने उसमें सिग्नेचर कर दिए। तो क्या लग रहा है, अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई है, कोई आश्वासन मिला है? यस सर, उन्होंने मुझसे कहा आप अपनी समस्या बताएं और मुझे लिख के दें, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ आगे की पढ़ाई में। और बाकी मैंने उनसे बोला है कि जैसे मेरे साथ हुआ है, मैंने सफर किया, वो बाकी किसी के साथ ना हो। क्या कहेंगे, आवाज उठानी चाहिए? हाँ बिल्कुल, मैं सर और लड़कियों के लिए एक मोटिवेशन देती हूँ कि किसी भी तरीके की जाति हो, ये हमारा हक है, ये राइट है कि हमें उसके आगे बोलना चाहिए। ऐसे अपनी आवाज को नहीं दाबना चाहिए कि हम वहीं रुक जाएं, उसके आगे कोई एक्शन ना ले। ये हमारा राइट है, हम क्यों नहीं लेंगे सर? मैं किसी से नहीं डरती हूँ और मेरे साथ ये जाति हुई है, मैंने इसके खिलाफ एक्शन लिया है और मैं चाहती हूँ मैं इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाए और मुझे इंसाफ मिले। अखिलेश यादव जी ने बुलाया था, तो कैसा लग रहा है जो जी सर, सुनकर? उन्होंने मुझे बुलाया है और मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अपनी समस्या बताएं, वो मेरी प्रॉब्लम सुनने के लिए तैयार है। अखिलेश यादव जी ने अपनी पोस्ट भी शेयर की है जिसमें आप... जी सर, उन्होंने मेरी पोस्ट शेयर करी है जिसमें उन्होंने मेरे लिखा हुआ है कि जो ये हो रहा है इंडिया में, जो भी एक मतलब सर यहाँ पे ना छोटी छोटी बातों को इतना तवज्जो दिया जाता है, इसलिए हमारा इंडिया ना बाकी कंट्रियों से इतना नीचे है, इतना पीछे है कि उसके मतलब छोटी छोटी बातों के लिए ना सर्टिफिकेट बनाई, ना किसी में फॉर्म अप्लाई कर पाए, और क्या सर आगे कोई करियर नहीं बना पाएगा या कोई क्या मुसलमान समझकर ये रिजेक्ट कर दिया गया? यस सर, उन्होंने मुझे यही समझा। और जब मेरे पापा लेखपाल से मिले तो उन्होंने ये बोला कि आप बताइए कहाँ से हिंदू लग रही हैं। सर, इतना काफी नहीं था कि आधार कार्ड में मेरा नाम लिखा हुआ है या मेरे पापा का नाम लिखा हुआ है। जी बिल्कुल, ये थी वो हेमा कश्यप, जिनकी दर्द भरी कहानी सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। फिलहाल अगर बात हेमा कश्यप की कही जाए तो नीट की परीक्षा हेमा कश्यप से छूट गई है, जिसको लेकर हेमा कश्यप के द्वारा पूरी जानकारी दी है और अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री का उनके द्वारा धन्यवाद कहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।